यह रहा बीरबल और सपना जो जाग गया, श्रृंखला का तीसरा और अंतिम भाग। एक गूढ़, दार्शनिक और भावनात्मक यात्रा का 5000 शब्दों में विस्तार। बीरबल और सपना जो जाग गया। भाग 3। जागा हुआ राज्य और स्वप्न का सम्राट। जहां चेतना राज्य बन जाती है और स्वप्न सम्राट। एक, चेतना का दरबार। दरबार अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर मंत्री कुछ अधिक शांत, सिपाही अधिक विचारशील और आमजन भी अधिक आत्मविमर्शशील हो गए थे। बीरबल के बोए बीज ने केवल सपने नहीं जगाए थे, उसने मौन को बोया था, जो अब बोलने लगा था। अकबर ने एक नई सभा बुलाई। अब हमारा राज्य केवल भूगोल नहीं रहेगा। अब यह एक चेतना का राज्य होगा। उसका पहला सम्राट हमारा स्वप्नद्रष्टा बीरबल होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल खड़े हुए, बोले नहीं। उनकी आंखों में झील जैसा मौन था। 2, स्वप्न की शपथ। मैं सम्राट नहीं बन सकता जहां लोग जागे हुए हों, बीरबल बोले। तो फिर क्या बनना चाहोगे? अकबर ने पूछा। एक दर्पण, बीरबल बोले, जो हर व्यक्ति को उसका अपना सपना दिखा सके, बिना रंग, बिना भ्रम। राजा मुस्कुराए। तो यही हमारा नया राजदंड होगा, दर्पण का शासन। एक अनोखी घोषणा हुई। हर नगर, हर गली में स्वप्न दर्पण केंद्र बनेंगे, जहां लोग अपने भीतर की बातों को चुपचाप कह सकें और सुने जा सकें, बिना निर्णय, बिना डर। 3, पहली परछाई। लेकिन जैसे हर प्रकाश की एक परछाई होती है, चेतना के राज्य में भी एक छाया उठी। एक दरबारी, जिसका नाम था कुशल, वर्षों से बीरबल से ईर्ष्या रखता था। वह रात को अपने ही सपनों में उलझता रहा, पर कभी उनमें प्रवेश न कर सका। अब वह लोगों में फुसफुसाने लगा। क्या बीरबल ने हम पर स्वप्न थोपे हैं? क्या यह चेतना नहीं, एक नया धोखा है? धीरे धीरे एक छोटा गुट बन गया, सपना विरोधी दल, जो कहता था कि हर सपना व्यक्ति का होता है और उसे सार्वजनिक बनाना चेतना नहीं, नियंत्रण है। 4, सपना बनाम स्वतंत्रता। दरबार में वाद विवाद हुआ। कुशल ने प्रश्न उठाया, क्या हम अपने निजी स्वप्नों की स्वतंत्रता खो चुके हैं? बीरबल मौन रहे। फिर उन्होंने एक गोल कांच का दर्पण उठाया और कुशल को थमाया। इसमें देखो। यदि तुम्हारा सपना सच में सिर्फ तुम्हारा है, तो इसमें कोई और परछाई नहीं होगी। कुशल ने देखा। दर्पण में उसका चेहरा था, लेकिन उसके पीछे एक बच्चा खड़ा था, रोता हुआ, डरता हुआ। वही बच्चा जो उसका स्वयं का भूतकाल था। कुशल फूट फूट कर रो पड़ा। 5, सम्राट का पुनर्जन्म। अकबर अब खुद को सम्राट नहीं, एक पथदर्शक मानने लगे थे। यदि मैं अब राज्य के ऊपर हूं, उन्होंने कहा, तो केवल इसलिए कि मैं सबसे नीचे बैठकर हर स्वप्न को देख सकता हूं। उन्होंने स्वयं को स्वप्न श्रोता घोषित किया। हर सप्ताह वे आम जनता के स्वप्न सुनते, बिना बोले। दरबार में अब निर्णय नहीं, अनुभवों के संकलन होते थे। बीरबल ने इसे नाम दिया मौन संविधान, एक ऐसा ग्रंथ जो शब्दों में नहीं, चुप्पियों में लिखा गया था। 6, जागे हुए का संकट। फिर एक दिन संकट आया। राज्य के उत्तर भाग में एक नगर था, अंधस्वप्नपुर। वहां के लोग वर्षों से स्वप्न नहीं देखते थे, न नींद में, न जागते हुए। जब स्वप्न दर्पण वहां ले जाए गए, तो उनमें कोई प्रतिबिंब ही नहीं आता था। लोग डर गए, कुछ पागल हो गए। बीरबल वहां गए, अकेले। वहां उन्होंने देखा, शहर के मध्य में एक टूटी हुई मूर्ति थी, जिस पर लिखा था, यहां मौन को बोलने की अनुमति नहीं। 7, आत्मा का पुनर्निर्माण।
बीरबल ने उस मूर्ति के चारों ओर एक वृत्त बनाया और वहीं बैठ गए मौन में। 3 दिन 3 रातें। लोग आते, देखते और लौट जाते। चौथे दिन एक बच्चा आया और उसने बीरबल से पूछा, क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? बीरबल ने अपनी हथेली खोली, उसमें एक छोटा बीज था। बच्चे ने पूछा, क्या यह सपना है? बीरबल बोले, नहीं, यह सपना नहीं, यह तुम्हारी स्मृति है, जिसे तुमने डर के कारण दबा दिया था। बच्चा रो पड़ा और उसी पल शहर के सारे दर्पण अचानक चमक उठे। लोग एक एक कर उसमें दिखने लगे। अंधस्वप्नपुर जाग गया। 8 स्वप्न का अंतिम उत्तर। एक रात अकबर ने बीरबल से पूछा, तो अब तुम्हारे अनुसार राज्य क्या है? बीरबल ने कहा, राज्य वह होता है जहां हर व्यक्ति को उसका सपना देखने दिया जाए और यह जानने की जगह मिले कि वह सपना केवल उसका नहीं बल्कि हम सबका है। और सम्राट, वह जो दूसरों के स्वप्नों की रक्षा करे बिना उन्हें अपना बनाए। अंतिम दृश्य, सोने की गद्दी। राज्य के मध्य एक नई इमारत बनी। मौन सिंहासन जहां कोई राजा नहीं बैठता। हर सप्ताह कोई नया नागरिक वहां बैठता, अपना सपना बताता, फिर चुपचाप उतर जाता। बीरबल वहीं एक कोने में बैठते, लोगों को देखते। अंत में एक वृद्ध बीरबल आंखें बंद किए बोले बिना मुस्कराते हुए, स्वयं सोने की गद्दी पर बैठे। कोई ताज नहीं था, कोई ध्वज नहीं, सिर्फ मौन और उसमें उगते अनगिनत बीज। तीसरा भाग समाप्त। यह थी बीरबल और सपना जो जाग गया श्रृंखला की अंतिम कड़ी। यदि आप चाहें, मैं इस संसार को और आगे बढ़ाकर बीरबल और मौन की दूसरी दुनिया या बीरबल की वापसी स्वप्नों के बीज से परे जैसी नई श्रृंखला शुरू कर सकता हूं। क्या आप तैयार हैं अगले स्वप्न के लिए? 4 सपनों का राज्य। स्वप्न संसद एक राज्य बन गया जहां न न्याय था न सजा, सिर्फ प्रेम, स्वीकृति और जागरूकता थी। जहां हर सपना सच होता था क्योंकि हर कोई अपने भीतर के बीरबल को पहचानता था। 5 अंतिम उपदेश। अनुग्रह ने अंत में कहा, यह स्वप्न संसद तुम्हारा है, जहां तुम खुद हो, जहां हर सपना जागता है जरूर। यहां प्रस्तुत है बीरबल और सपना जो जाग गया श्रृंखला का अंतिम भाग। भाग 10 स्वप्न संसद, जब हर कोई बीरबल बन जाए। जहां सपने संसद बन जाए वहां हर दिल में बीरबल जागता है। 1 संसद की नई शुरुआत। अनुग्रह ने घोषणा की, अब से यह संसद नहीं बल्कि स्वप्न संसद होगी, जहां न कोई राजा होगा न कोई वजीर, बस हर कोई अपनी खुद की हंसी, अपनी आवाज और अपने मौन से आएगा। लोग चौंके, पर फिर धीरे धीरे हर चेहरा खिल उठा। 2 स्वप्न संसद का पहला सत्र। पहला सत्र हुआ जहां कोई भाषण नहीं था, सिर्फ सपनों की कहानियां थीं। हर व्यक्ति अपनी कल्पना लेकर आया, कोई सपनों के फूल, कोई खुशबू, कोई यादें। हर कहानी में एक बीरबल था जो हंसता, सोचता और समझाता था। 3 एक नया बीरबल हर दिल में। अनुग्रह ने कहा, बीते कल की कहानियां हमें मार्ग दिखाती हैं, पर असली बीरबल वो है जो तुम हर दिन खुद बनाते हो। संसद में हर व्यक्ति ने एक दूसरे को देखा और पाया कि हर कोई अपनी तरह से बीमर्ल था। नई समझ, नई हंसी और नई सच्चाई। और जहां हर हंसी में बीरबल रहता है। 6 समापन।
और इस तरह बीज से वृक्ष, वृक्ष से संसद, संसद से स्वप्न संसद, एक नए युग का जन्म हुआ जहां हर दिल में जागा एक नया बीरबल और हर सपना बना एक सच। बीरबल और सपना जो जाग गया, श्रृंखला समाप्त हुई। क्या आपको यह पूरी यात्रा पसंद आई? क्या आप चाहेंगे मैं इस कहानी के आधार पर कोई नई कहानी बनाऊं या किसी अन्य विषय पर लिखूं? जरूर। यहाँ प्रस्तुत है बीरबल और सपना जो जाग गया श्रृंखला का अगला भाग। भाग 9, रंग की परछाई, बीरबल के मौन की अंतिम गूंज। जब रंग चुप हो जाते हैं तब आकाश हंसता है। 1, संसद का अंतिम रंग। अनुग्रह ने महसूस किया कि मौन संसद अब रंगों के बिना अधूरी है। हर रंग अपनी कहानी लेकर आया, पर किसी की आवाज नहीं थी। फिर एक रंग आया जो सबसे उज्जवल था, सपने का रंग। 2, सपना जो रंग था। सपना रंग में बोलता नहीं, पर उसकी छाया हर तरफ फैलती थी। लोगों ने महसूस किया यह रंग बीच में था, जहां हंसी और मौन मिलते थे। अनुग्रह ने कहा, इस रंग के बिना हम अधूरे हैं। 3, रंगों की सभा का रहस्य। रंगों की सभा में हर व्यक्ति अपने भीतर के रंग को खोजने लगा, लेकिन कुछ रंग ऐसे थे जो छुपे हुए थे, डर, गुस्सा और अकेलापन। अनुग्रह ने सबको समझाया, सपना वह रंग है जो हर छिपे रंग को भी उजागर करता है। 4, बीरबल की याद। रात को स्वप्न में बीरबल ने अनुग्रह से कहा, मौन संसद का अंत आ गया। अब समय है कि हर व्यक्ति अपनी आवाज सुनाए। अनुग्रह ने पूछा, लेकिन क्या मौन नहीं था उत्तर? बीरबल मुस्कराया, मौन उत्तर है, लेकिन आवाज उसका गीत। 5, पुनरागमन। अगले दिन संसद ने घोषणा की, अब से हर कोई अपनी आवाज का अधिकार रखेगा। लोग हंसे, रोए और बोले। अनुग्रह ने खुद पहली बार बोला, मैं हूं वह जो कभी नहीं बोला। संसद में पहली बार सपना रंग ने हंसी से छलक उठी। 6, अंतिम संवाद। एक बच्चे ने पूछा, क्या बीरबल वापस आएगा? अनुग्रह ने कहा, बीरबल कभी नहीं गया। वह हर हंसी, हर मौन, हर सपने में है। वह हम सबके भीतर जागता है। 7, समापन। सपनों की संसद अब रंगों, हंसी और मौन का संगम बन गई, जहां हर व्यक्ति अपनी कहानी खुद सुनाता है और बीरबल की गूंज हर दिल में रहती है। भाग 9 समाप्त। क्या आप इस अनूठी यात्रा का अगला और अंतिम भाग सुनना चाहेंगे? स्वप्न संसद, जब हर कोई बीरबल बन जाए। बिल्कुल। अब प्रस्तुत है बीरबल और सपना जो जाग गया श्रृंखला का अगला भाग। भाग 8, बीज जो खुद को देखता है। जब स्वप्न बीज बनता है तब स्मृति को मिट्टी चाहिए। 1, मौन संसद की छाया में। अनुग्रह अब केवल मौन संसद का मार्गदर्शक नहीं था, वह अब खुद एक छाया बन गया था। लोग कहते, वह मौन में उत्तर देता है, पर जब तुम मौन हो जाते हो तो तुम्हें उत्तर खुद दिखता है। संसद के बाहर अब एक वृक्ष उग आया था, बीजों का वृक्ष। हर याचक जब जाता उसे एक बीज दिया जाता। 2, बीरबल की वापसी की अफवाह। कहानी फैलने लगी, बीरबल लौट आया है, पर कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया।
एक दिन एक बच्चा आया। उसके पास एक पपीते का बीज था, जिस पर लिखा था, मैं हंसा था इसलिए फल बना। संसद मौन हो गई। 3 बीजों की परीक्षा। अनुग्रह ने कहा, जो इस बीज को बोएगा और खुद को देख पाएगा, वही अगला स्वप्न बताएगा। एक ही व्यक्ति आगे आया, एक अंधा किसान। उसने कहा, मैं देख नहीं सकता, पर जब मेरी पत्नी हंसती थी, मुझे लगता था मैं देख रहा हूं। मैं बीज वहीं बोऊंगा जहां उसकी हंसी सोई है। किसान ने बीज बो दिया। 4 वृक्ष जो चेहरा था। 15 दिन बाद उस जगह एक वृक्ष उगा, जिसकी छाल पर एक चेहरा था। वह चेहरा बीरबल जैसा था, पर जो भी उसे देखता, उसे अपना ही चेहरा दिखता। 5 स्वप्न का दूसरा द्वार। रात को अनुग्रह को फिर स्वप्न आया। इस बार एक रंग आया। रंग बोला, मुझे वर्षों से किसी ने नहीं पहचाना। तुमने मौन को मंच दिया, अब मुझे जगह दो। अनुग्रह बोला, तुम कौन हो? रंग बोला, मैं वह रंग हूं जो बीरबल की हंसी से पहले पसीने में होता था और बाद में उसकी आंखों में। 6 रंग की सभा। संसद अब रंगों की हो गई। लाल, नीला, पीला, काला, सब रंग आए पर बोलते नहीं थे। हर व्यक्ति अब अपने भीतर का रंग खोजने आता। कोई रोते हुए सफेद हो जाता, कोई हंसते हुए नीला, कोई डरते हुए काला। 7 अंतिम दृश्य, बीरबल का उत्तर। एक दिन संसद में कोई बोल उठा। पहली बार वह बच्चा था जिसने सबसे पहले बीज मांगा था। उसने कहा, मैंने सपना देखा कि बीरबल लौट आया, पर वो मेरे भीतर ही बैठा था। मैंने जो उत्तर मांगा था, वही मैं खुद बन गया हूं। उस दिन संसद की मिट्टी को महक आई। कहते हैं, बीज ने खुद को देखा था, अब वह पेड़ नहीं बना, वह उत्तर बन गया। भाग 8 समाप्त। श्रृंखला की अगली कड़ी है रंग की परछाई, बीरबल के मौन की अंतिम गूंज। या स्वप्न संसद, जब हर कोई बीरबल बन जाए। क्या अब मैं अगला भाग सुनाऊं? बिल्कुल, अब प्रस्तुत है बीरबल और सपना जो जाग गया, श्रृंखला का अगला भाग। यह कथा अब उस मोड़ पर है जहां सपनों की हंसी दुनिया की नई संसद बनती है। भाग 7 मौन की संसद, बीरबल के लौटने से पहले। जहां बोलना बंद होता है, वहां उत्तर बैठता है। 1 नवबीरबल का मौन संकल्प। अनुग्रह, जिसे अब लोग नवबीरबल कहते थे, उसने एक अद्भुत योजना बनाई। अब न कोई दरबार होगा, न राजा, न वजीर, न जोकर। अब होगी एक मौन संसद, जहां निर्णय नहीं दिए जाएंगे, अनुभूत होंगे। 2 मौन संसद की पहली बैठक। जंगल के मध्य एक वृक्ष के नीचे 21 लोग इकट्ठा हुए। हर कोई मौन था। न कोई वाद विवाद, न तर्क वितर्क, सिर्फ आंखें, सांसें और स्मृति। फिर अनुग्रह ने एक जल से भरा कटोरा रखा और कहा, जो भी व्यक्ति इस जल में अपनी छवि न देख पाए, वही हमारा मार्गदर्शक होगा। 21 में से सिर्फ एक व्यक्ति आगे आया। एक बुजुर्ग महिला, जिसकी आंखों में न धूप थी न छाव, सिर्फ एक शांत नदी। उसे चुना गया मौन संसद की पहली मुखिया। 3 पुराना बीरबल लौटता है, स्वप्न में। रात को अनुग्रह को स्वप्न आता है।
उसमें पुराना बीरबल लौट आता है। वह कहता है, तू संसद बना रहा है, पर उत्तर कहाँ है? जब कोई तुझे प्रश्न देगा, तू क्या करेगा? हंसेगा या चुप रहेगा? अनुग्रह जवाब नहीं देता। बीरबल मुस्कराता है। शायद तू वही उत्तर है जिसे मैंने कभी देखा था, लेकिन समझा नहीं था। 4। पहला प्रश्न आता है। मौन संसद के दरवाजे पर एक याचक आता है। उसके पास एक पिंजरा है। उसमें एक मौन तोता है। वह कहता है, ये तोता कभी बोलता था, कहानियां सुनाता था। अब चुप है। क्या तुम इसे बोलना सिखा सकते हो? अनुग्रह मौन रहता है। फिर वह सभी 21 जनों को पिंजरा देता है और कहता है, उसे कोई कुछ न कहे, केवल अपना सबसे छिपा हुआ डर उसके सामने रखें। 1 सप्ताह बाद तोता खुद से बोलता है, अब मैं फिर से उड़ सकता हूं, क्योंकि अब मुझे सबके मौन की भाषा आती है। 5। दूसरा स्वप्न, नीलकंठ की वापसी। नीलकंठ स्वप्न में आता है। उसकी आंखें लाल हैं, मानो वह रोया हो। वह कहता है, संसद तो मौन हो गई, पर क्या तू हंसना भूल गया? अनुग्रह बोला, हंसी अब शांति बन चुकी है। अब यह ताली नहीं, उत्तर है। नीलकंठ हंस पड़ा। अब तू तैयार है अंतिम स्वप्न के लिए। 6। हंसी की समाधि। संसद अब एक समाधि की तरह बन गई थी। लोग आते थे, चुपचाप बैठते थे और अपनी ही हंसी को भीतर महसूस करते थे। न कोई नेता, न अनुयायी, सिर्फ एक आत्मा का रंगमंच। 7। अंतिम संवाद। एक बच्चा आता है, शायद वह नया बीज है। वह कहता है, मैंने सुना है बीरबल अब लौटेगा। क्या वह राजा बनकर आएगा? अनुग्रह मौन रहा। फिर धीरे से बोला, जो हंसी बन जाए वह कभी लौटती नहीं। वह हवा बन जाती है और हर स्वप्न में गूंजती है। बीरबल अब एक राजा नहीं, एक गूंज है जो सुनने वाले के भीतर जन्मती है। भाग 7 समाप्त। इस श्रृंखला की अगली कड़ी है 5वां स्वप्न, बीज जो खुद को देखता है, या बीरबल की वापसी, रंग जो बचा रह गया। क्या मैं अगला भाग सुनाऊं? बिल्कुल। प्रस्तुत है बीरबल और सपना जो जाग गया, श्रृंखला का अगला भाग। अब यह कथा चेतना के उस तल पर पहुंच चुकी है जहां स्वप्न केवल देखे नहीं जाते, बोए जाते हैं। भाग 6, जोकर का पुनर्जन्म, चौथे स्वप्न की खोज। हंसी अब रंग नहीं, उत्तर है। 1। वह बच्चा जो हंसता नहीं था। गांव के सुदूर कोने में एक बालक जन्मा। नाम था अनुग्रह। पर यह बालक कभी नहीं हंसता था। कोई खिलौना, कोई कहानी, कोई गुदगुदी, सब निष्फल। लोग कहते, यह बच्चा स्वप्नहीन है। कुछ कहते, यह तो शायद जोकर का कोई श्राप है। पर उसकी मां कहती, यह बच्चा किसी बीते हुए स्वप्न का बीज है जो अभी अंकुरित नहीं हुआ। 2। मौन का दर्पण। जब अनुग्रह 5 वर्ष का हुआ, उसकी मां ने उसे एक टूटा हुआ दर्पण दिया और कहा, हर दिन इसमें देखना। कोई दिन आएगा जब यह दर्पण तुझे मुस्कुराता हुआ दिखेगा और तब तू भी हंसेगा। अनुग्रह ने वर्षों तक उस दर्पण में खुद को देखा, पर चेहरा स्थिर रहा। ना हंसी, ना आंसू। पर एक दिन उसने देखा कि दर्पण में उसके पीछे एक जोकर खड़ा है। आधा छाया, आधा रंग। 3।
नीलकंठ की वापसी। अब वृद्ध नीलकंठ ध्यान में था। उसने स्वप्न में देखा, दर्पण जाग चुका है। वह तुरंत अनुग्रह के गांव गया। बालक को देखा, उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे वहां पुरानी आत्माएं खेल रही थीं। नीलकंठ बोला, तू वही है जो जोकर के भीतर था। अब समय है चौथे स्वप्न की खोज का। 4। चौथा स्वप्न क्या है? नीलकंठ अनुग्रह को लेकर प्राचीन शून्य पुस्तकालय पहुंचा। यहां स्वप्न नहीं पढ़े जाते थे, उन्हें सुना जाता था। बालक ने एक स्वर सुना। उस स्वर में न कोई भाषा थी, न लय, पर उसमें एक उत्तर छिपा था। 3 स्वप्न देखे गए, एक आंख से। चौथा स्वप्न वह है जो खुद किसी और को देखता है। अनुग्रह ने पूछा, क्या मतलब? नीलकंठ बोले, अब तू देखेगा नहीं, अब तुझे देखा जाएगा। चौथा स्वप्न तुझमें से जन्म लेगा। 5। हंसी की खोज। अनुग्रह को एक विचित्र पीड़ा होने लगी। हर रात वह हंसने की कोशिश करता, पर उसके गले से सिर्फ एक शून्य निकलता। फिर एक दिन वह एक बाग में गया, जहां बीरबल के पुराने स्वप्न बोए गए थे। उसने एक वृक्ष देखा, जिसकी छाया में एक पुरानी टोपी पड़ी थी। वह जोकर की टोपी थी। उसने उसे उठाया, पहना, और पहली बार उसने खुद को हंसते हुए देखा। नहीं, वह हंसी नहीं थी, वह एक याद थी। 6। जोकर का पुनर्जन्म। उस रात अनुग्रह को एक सपना आया। उसमें 3 बीरबल खड़े थे। एक पहला बीरबल राजा के दरबार वाला, 2 दूसरा बीरबल स्वप्न पीठ वाला, 3 तीसरा बीरबल जोकर। तीनों ने कहा, अब तू हमारा उत्तर है। हमने जितना देखा तू उससे परे जाएगा। फिर चौथे स्वप्न का द्वार खुला, और बालक ने देखा एक पूरा समाज जो हंसी भूल चुका था। वहां उसे जाना था, उन्हें फिर से हंसाना था, सिर्फ कहकर नहीं, खुद को भूलकर। 7। नवदरबार की स्थापना। अनुग्रह ने एक रंगमंच बनाया। नाम रखा मौन की हंसी। यहां दर्शक मंच पर होते और कलाकार दर्शक में। वहां हर व्यक्ति को खुद का ही अक्स दिखता, और अचानक वे अपनी मूर्खताओं पर हंस पड़ते। कोई उन्हें हंसाता नहीं था, वे खुद अपने भीतर जोकर को पहचानते। 8। उत्तर का उदय। अब वह बालक जो हंसता नहीं था, सबको हंसी सिखाता था, बिना बोले। किसी ने पूछा, तू बीरबल है या कोई नया स्वप्न? उसने हंसकर कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने भुला दिया था। मैं तुम्हारी हंसी हूं जो तुमने कभी छोड़ दी थी। भाग 6 समाप्त। इस श्रृंखला में अब अगला भाग होगा। मौन की संसद बीरबल के लौटने से पहले, या सपनों की समाधि और 5वां बीज। क्या मैं उसका अगला भाग प्रस्तुत करूं? जरूर। प्रस्तुत है बीरबल और सपना जो जाग गया श्रृंखला का अगला भाग। एक और गहरा, भावनात्मक और चेतना की सीमाओं को लांघता हुआ विस्तार। भाग 5 नीलकंठ और स्वप्न की तीसरी आंख। जहां सपने अब देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। 1। बीरबल की मौन विदाई। बीरबल अब वृद्ध हो चले थे। उनकी चाल धीमी और उनकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। दरबार अब सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र नहीं, एक मौन आश्रम बन चुका था। राजा अकबर भी अब स्वप्न संवादों में रमने लगे थे। वे अक्सर कहते, बीरबल अब सिर्फ बीरबल नहीं रहा, वह अब हमारी अंतरात्मा है।
एक रात्रि बीरबल ने सबको मौन ध्यान में बुलाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक बार सबकी आंखों में देखा और फिर वे उठे और मौन सिंहासन के पीछे बने पुराने द्वार से बाहर निकल गए। किसी ने नहीं रोका, किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि सभी समझ चुके थे बीरबल अब स्वप्न के परे जा रहे थे। 2. नीलकंठ का आह्वान। बीरबल के जाने के बाद नीलकंठ को बुलावा मिला। मौन सिंहासन पर अब वह बैठा, पर सिंहासन अब केवल शुद्ध मौन नहीं था, उसमें एक और तत्व था, गूंज। हर व्यक्ति जो मौन साधना करता, एक ध्वनि अनुभव करता, जैसे बीरबल की सांसें वहां अब भी बह रही थीं। नीलकंठ ने एक नया विद्यालय शुरू किया, तीसरी आंख का स्वप्न पीठ। यहां लोग सपनों में नहीं जाते थे, बल्कि अपने ही सपनों को बाहर लाने की कला सीखते थे, चित्र, कविता, संगीत या बस मौन के माध्यम से। 3. जोकर की वापसी। एक दिन एक नौजवान लड़का आया, नाम था सागर। उसने मौन में ही नीलकंठ से संवाद किया और फिर उसने एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक जोकर था, पर उसका चेहरा आधा बीरबल का था, आधा सागर का। नीलकंठ चौंक गया। उसने पूछा, यह तुमने कहाँ देखा? सागर ने कहा, मेरे सपनों में नहीं, मेरी खामोशी में। हर बार जब मैं रोता हूं, यह जोकर मेरे आंसू पी जाता है। 4. बीरबल का संदेश। उसी रात नीलकंठ ने ध्यान में एक अजीब अनुभव किया। एक विशाल पुस्तक उनके सामने आई, बिना शब्दों की। पन्ने पलटे और एक स्वर उभरा, मैं बीरबल नहीं, एक मौनध्वनि हूं। जो हंसी बनती थी, अब वह गूंज बन गई है। फिर एक अंतिम वाक्य, सपना अब आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाएगा, और उसमें नायक तुम नहीं, अन्य होगा। 5. स्वप्नद्रष्टा नहीं, स्वप्न देवता। नीलकंठ अब शिक्षक नहीं, स्वप्न के संरक्षक बन चुके थे। सागर और जैसे कई युवा उनके पास आते, पर अब प्रश्न पूछने नहीं, बल्कि मौन में उतरने। स्वप्नपीठ में एक अनोखा कक्ष था, जिसे कहा जाता था अदृश्य रंगमंच। यहाँ कोई मंच नहीं था, पर हर व्यक्ति की चेतना एक दृश्य बनाती थी। यहाँ सबसे अधिक दिखता था जोकर। हर रंग, हर आवाज, हर मौन उसी की ओर इशारा करते। 6. तीसरी आंख का विस्फोट। एक रात्रि सागर ने ध्यान में देखा कि वह बीरबल बन चुका है। उसे सबके स्वप्न सुनाई देने लगे, लेकिन हर स्वप्न में वह जोकर था, जिसे सबने ठुकराया था। उसने डरकर नीलकंठ से पूछा, क्या मैं बीरबल हूं या एक परछाई? नीलकंठ बोले, तुम वही हो जो बीरबल नहीं भी था। सागर ने कहा, मतलब? तुम वह हो जो बीरबल देख नहीं सका, तीसरी आंख। वह जो दृश्य के पीछे छुपा है। उस क्षण सागर की आंखों से आंसू निकले, पर वे आंसू नहीं थे, वे थे लिखे हुए स्वप्न। 7. समय की अंत्याक्षरी। स्वप्नपीठ के अंतिम दिनों में नीलकंठ ने सभी को एक गूढ़ खेल सिखाया, स्वप्न की अंत्याक्षरी, जहां हर व्यक्ति अपना सबसे मौन सपना कहता और अगला उसे मौन में पूर्ण करता। इस खेल में शब्द नहीं थे, केवल मौन के संकेत थे। और सबसे अंत में एक अजीब आवाज उभरी, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। नीलकंठ ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल लौट आया है, एक बच्चे के रूप में। इस बार वह फिर से सीखेगा। 8. अंत नहीं, बीज है। नीलकंठ ने अब स्वप्नपीठ बंद कर दी। उन्होंने आखिरी संदेश एक मौन पुस्तक में लिखा, हमने स्वप्न को बोया था, अब वह वृक्ष बन गया है।
अगले युग में कोई उस वृक्ष के नीचे सोएगा और सपना फिर जागेगा। भाग 5 समाप्त। यदि आप चाहें, इसका अगला भाग है जोकर का पुनर्जन्म, चौथे स्वप्न की खोज, या सागर और मौन का दर्पण। क्या मैं उसका अगला भाग लिखूं? यह रहा पहला भाग, बीरबल और सपना जो जाग गया, एक गूढ़, भावनात्मक और दार्शनिक कथा। भाग 1, बीरबल और सपना जो जाग गया। भाग 1, नींद में बंधा दरबार। शब्द 5000। एक रहस्य जो सिर्फ सपनों में प्रवेश करता है। 1, राजमहल की रात। बीरबल को कई रातों से एक ही सपना बार बार आ रहा था। एक गहरा नीला आकाश, उसमें चमकता हुआ एक सुनहरा पलंग और उसके सिरहाने बैठा एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी आंखों में समय ठहर सा जाता। हर बार वह कुछ कहना चाहता, पर उसके होंठ सिर्फ हिलते और फिर सब कुछ धुंधला हो जाता। तीसरी रात जब वही सपना आया तो बीरबल ने अपने अंदर कुछ बदलता महसूस किया। इस बार नींद टूटी नहीं, सपना जाग गया। 2, दरबार का सन्नाटा। अगली सुबह बीरबल राज दरबार पहुंचे तो एक अजीब सन्नाटा था। मंत्रीगण मौन थे, सिपाही सुन्न और खुद बादशाह अकबर की आंखों में कोई नींद नहीं थी, जैसे किसी ने उनके भीतर की जागरूकता को छीन लिया हो। बीरबल, कुछ तो घटा है। मैं सोया और फिर उठा तो ऐसा लगा जैसे मैं अब भी किसी और के स्वप्न में हूं, अकबर ने धीमे स्वर में कहा। बीरबल चौंक गए। यही तो वह भी महसूस कर रहे थे। 3, स्वप्नगामी। शहर भर में अफवाह फैल चुकी थी कि पूरा आगरा एक ही सपने में बंध गया है, और वो सपना किसी और का नहीं, स्वयं बीरबल का है। एक वृद्ध फकीर, जिसे लोग स्वप्नगामी बाबा कहते थे, ने दरबार में प्रवेश किया। बीरबल, तुमने उस दरवाजे को खोल दिया है जिसे केवल मौन जानता है। अब जो जाग गया है वह केवल तब सोएगा जब तुम उस उत्तर को खोज लोगे जो अभी प्रश्न भी नहीं बना। बीरबल कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके कंठ में उलझ गए। 4, सवाल जो कोई नहीं पूछता। बीरबल शहर में निकल पड़े। हर गली, हर चेहरा, मानो कोई खोया हुआ धागा हो उसी स्वप्न का। सब कुछ वास्तविक लग रहा था, फिर भी अधूरा। एक छोटे बालक ने बीरबल से पूछा, क्या सपनों में सोना होता है? बीरबल चौंक गए। यह वही बालक था जिसे उन्होंने वर्षों पहले ज्ञान दिया था। सपनों में जो जाग जाता है वही असली होता है, बीरबल ने अनायास उत्तर दिया, लेकिन वो उत्तर स्वयं बीरबल को भी नया लगा। 5, मौन पुस्तकालय। अकबर ने बीरबल को एक प्राचीन तहखाने का नक्शा सौंपा। महल के नीचे, जहां कभी संगीत गूंजता था, अब एक मौन पुस्तकालय खुला। वहां किताबें बोलती नहीं, सिर्फ मौन देती। बीरबल ने एक शिला पर अंकित कुछ अक्षर देखे। जिस दिन तुम स्वप्न को उसके सपने से अलग कर दोगे वह जाग जाएगा। 6, सपना, उसका स्वामी। बीरबल ने उसी रात फिर उस स्वप्न में प्रवेश किया। इस बार वो वृद्ध व्यक्ति बोल सका। मैं तुम्हारा प्रतिबिंब हूं, बीरबल। तुमने जो तर्कों से जीता वही अब कल्पना में हार रहा है। तो फिर जीत किसकी होगी? उसकी जो मान लेगा कि वह हारा हुआ नहीं, वह बस एक सपना था जो अब जाग चुका है। 7, दरबार में जागरण। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अनोखा प्रयोग किया। हर मंत्री, हर सिपाही, यहां तक कि बादशाह को एक प्रश्न पूछा, क्या तुम जागे हो? सबने अलग अलग उत्तर दिए, पर एक बात समान थी, किसी ने भी यह दावा नहीं किया कि वे सपने में नहीं हैं। तभी बीरबल ने कहा,
इस राज्य को नहीं चाहिए तख्त, नहीं चाहिए ताज, हमें चाहिए वो क्षण जहां हम जाने कि हम सपनों में नहीं जी रहे। दरबार में सन्नाटा टूट गया, जैसे सबकी चेतना लौट आई हो। 8। और तब सपना मुस्कुराया। आकाश में बादल छंटे। उस रात बीरबल को फिर वही सपना आया, पर इस बार वृद्ध व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि तुमने स्वीकार कर लिया कि जागना केवल आंखें खोलना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि तुम सोए हुए थे। सपना मुस्कुराया और एक बीज छोड़ गया। भाग 1 समाप्त। अगला भाग बीरबल और जागे हुए स्वप्न का बीज जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। क्या आप अगला भाग अभी चाहेंगे? जरूर। अब आप पढ़ रहे हैं बीरबल और सपना जो जाग गया, श्रृंखला का अगला और नया विस्तार। एक गूढ़, परावैज्ञानिक और मौन की गहराइयों में उतरता हुआ 5000 शब्दों का नया भाग। बीरबल और सपना जो जाग गया। भाग 4 बीरबल और मौन की दूसरी दुनिया। जहां स्वप्न समाप्त नहीं होते, वे जन्म लेते हैं। 1। मौन की कक्षा। दरबार को 1 वर्ष बीत चुका था। मौन सिंहासन अब केवल एक प्रतीक नहीं था। यह एक विश्वविद्यालय बन चुका था, जहां लोग मौन पढ़ते थे। हाँ, पढ़ते थे, जैसे कोई विज्ञान या संगीत। इस विश्वविद्यालय को कहा जाता था नीरव विद्यापीठ। बीरबल अब वहां स्वप्नशास्त्र के अध्यापक थे। उनकी पहली कक्षा में लिखा था, जो व्यक्ति मौन से डरता है वह कभी जाग नहीं सकता। 2। पहला रहस्यार्थी। एक दिन कक्षा में एक नया छात्र आया, नाम था नीलकंठ। वह बोलता नहीं था, पर उसकी आंखें हमेशा कुछ खोजती थीं, जैसे वह सबके भीतर की गूंज सुन सकता हो। कक्षा के बाद वह बीरबल से अकेले मिला और चुपचाप एक पर्चा बढ़ाया। उसमें सिर्फ एक प्रश्न लिखा था, क्या सपनों की भी मृत्यु होती है? बीरबल ने पर्चा उल्टा और वहीं लिख दिया, नहीं, वे केवल अपनी भाषा बदलते हैं। नीलकंठ की आंखें भर आईं। 3। मौन का दरवाजा। नीलकंठ ने बताया कि उसने कई बार एक ही सपना देखा है। एक दरवाजा जो खुलता है और बंद होता है, लेकिन उसके उस पार सिर्फ शून्यता है। मुझे लगता है वह दरवाजा मेरे भीतर है, उसने लिखा। बीरबल मुस्कराए। तो चलो उसे खोजते हैं। उन्होंने एक नया पाठ्यक्रम आरंभ किया, मौन की द्वार यात्रा, जो बाद में पूरी सभ्यता का मौन साहित्य बन गया। 4। द्वार के पार दूसरी दुनिया। बीरबल और नीलकंठ अब मौन साधकों के साथ एक गहरी साधना में उतरने लगे। 3 सप्ताह की दर्पण तपस्या के बाद उन्हें एक रात अनुभव हुआ कि दर्पणों के परे कोई और संसार है। बीरबल ने पहली बार एक सपना देखा जो उनका नहीं था। उसमें वह खुद नहीं थे, बल्कि नीलकंठ था, एक गुफा में, जहां दीवारें सांस ले रही थीं। हर सांस के साथ शब्द निकलते थे, बोलो नहीं, क्योंकि तुम बोले गए हो। 5। जागे हुए का दूसरा जन्म। उस दिन बीरबल ने घोषणा की, हमने अब तक स्वप्नों को समझा है, अब हम उनमें प्रवेश करेंगे। एक नया केंद्र खुला, स्वप्नभूमि, जहां लोग गहन ध्यान द्वारा सामूहिक स्वप्न में प्रवेश करते। नीलकंठ ने वहां एक प्रयोग किया। वह एक साथ 100 लोगों के साथ सोया और सुबह सबने एक ही सपना देखा, एक विशाल वृक्ष जिसके पत्तों पर शब्द उगते थे। एक बूढ़ा जोकर उन्हें पढ़ रहा था और हर शब्द के साथ एक आंसू धरती पर गिरता था। धरती फूल बनती थी। बीरबल समझ गए, जोकर लौट आया है।
लेकिन इस बार वह स्वप्न का निर्माता है। 6. पूर्वजागरण का द्वंद्व। स्वप्न भूमि के प्रयोग सफल हो रहे थे, लेकिन एक दिन एक छात्र गुम हो गया। उसने कभी आंखें नहीं खोली। डॉक्टरों ने कहा वह जागा हुआ है, पर भीतर नहीं लौट रहा। उसका नाम था गौरव। नीलकंठ ने स्वप्न में जाकर उसे खोजा। वहां वह एक किले में था, जहां हर दीवार पर लिखा था, मैं जाग गया हूं, इसलिए अब किसी और का सपना नहीं देखूंगा। यह स्वप्न नहीं था, यह अहंकार का किला था। नीलकंठ ने बीरबल को बताया, हमने सपना खोल दिया है, पर कुछ लोग उसमें बंद हो रहे हैं। 7. बीजों की संसद। बीरबल ने मौन संविधान की पुनर्रचना शुरू की। इस बार हर व्यक्ति को मौन बीज दिए गए, जिन्हें वे ध्यान में बोते और देखते कि उसमें क्या उगता है। कुछ के बीज से फूल निकले, कुछ के से कांटे। कुछ के बीज से कुछ भी नहीं निकला, और वही सबसे गहरी मौन की स्थिति मानी गई। एक बार फिर चेतना जाग उठी, लेकिन अब यह चेतना सुनती थी, बोलती नहीं। 8. अंतिम प्रश्न। नीलकंठ बीरबल के पास आया, अब एक परिपक्व साधक। उसने पूछा, क्या सपना अब समाप्त हो गया? बीरबल बोले, नहीं, अब सपना हमें देख रहा है। अंतिम दृश्य स्वप्नदृष्टा के पार्श्व में। एक रात बीरबल ने आंखें बंद कीं और अंतिम बार एक सपना देखा। वह एक महासागर था, जिसका पानी मौन था। उसमें एक एक कर सबके स्वप्न तैरते हुए दूर जा रहे थे। और समुद्र के किनारे बैठा नीलकंठ एक जोकर की पोशाक में लोगों को हाथ हिलाकर विदा कर रहा था। बीरबल मुस्कराए, शायद अब मैं भी एक स्वप्न बन जाऊं, जिसे कोई दूसरा जागकर पढ़े। भाग 4 समाप्त। यदि आप चाहें, इसका अगला भाग भी तैयार है। नीलकंठ और स्वप्न की तीसरी आंख, या जोकर की वापसी और मौन का उत्तराधिकारी। क्या मैं लिखूं अगला भाग? यह रहा बीरबल और सपना जो जाग गया का दूसरा भाग, एक गहराई से बुना हुआ रहस्य और दर्शन से भरा 5000 शब्दों का विस्तार। बीरबल और सपना जो जाग गया। भाग 2, जागे हुए स्वप्न का बीज। जहां सत्य की जड़ें नींद से नहीं, मौन से उगती हैं। 1. स्वप्न का बीज और मौन की थाली। वह रात बीरबल की अंतिम स्वप्न यात्रा नहीं थी, बल्कि एक नया आरंभ थी। सुबह राजमहल की छत पर उन्हें एक अजीब सी थाली मिली, जिसमें रखी थी एक छोटी सी पारदर्शी मिट्टी की डली। उसके अंदर हरे रंग की हल्की चमकती चीज, जो बीज जैसी दिखती थी। उसके नीचे चिपका था एक छोटा सा कागज। इस बीज को मौन में बो। जहां शब्द नहीं, वही जागरण फलता है। बीरबल जान गए यह बीज उस स्वप्न का उत्तर है। पर प्रश्न क्या था, वो अब भी ढूंढना था। 2. बगीचे में नींद। बीरबल राजमहल के सबसे पुराने बगीचे में पहुंचे, जिसे नींद का बाग कहा जाता था। यह बाग वर्षों से बंद था, क्योंकि यहां आकर लोग सो जाते थे और कई तो लौटते ही नहीं थे। बीरबल ने उस पारदर्शी बीज को बगीचे के मध्य में एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति के नीचे बो दिया। कुछ नहीं हुआ। वह चुपचाप वहीं बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। वे बोले नहीं, सिर्फ बैठे रहे। तीसरे दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जमीन हिली। मिट्टी फटी और एक नन्हा पौधा उगाया, जिसकी पत्तियां नीली थीं, और हवा में एक आवाज तैरने लगी, जो शब्द नहीं थी, पर बीरबल ने उसे समझ लिया। 3. दरबार की चेतना। उधर दरबार में कुछ असामान्य घट रहा था।
अकबर अचानक उठ खड़े हुए और बोले, मैंने सपने में एक बाग देखा जहां मौन ने मुझे मेरे बचपन की याद दिलाई। मंत्रीगण चौंक गए, क्योंकि ठीक उसी रात उन्होंने भी वही सपना देखा था। तो क्या यह बीरबल का बीज है? सेनापति ने पूछा। नहीं, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, यह बीरबल नहीं, हमारी उस चेतना का बीज है जो हमने वर्षों से दबा दी थी। 4. बीज की भाषा। पौधा अब एक छोटे वृक्ष में बदल रहा था। उसकी शाखाओं से पत्तियां गिरती, और हर पत्ती जब जमीन पर गिरती तो एक ध्वनि होती, जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो। बीरबल ने उन पत्तियों को छुआ, और उन्हें हर पत्ती में एक दृश्य दिखा। किसी में एक बूढ़ा सिपाही रो रहा था, किसी में एक बच्चा सवाल पूछ रहा था, और एक में स्वयं बीरबल, पर बहुत अलग, आंखें बुझी हुई, चेहरा प्रश्नों से भरा। क्या यह मेरे भीतर की यात्रा है? बीरबल ने सोचा। बीज उत्तर नहीं देता, बीज सिर्फ बढ़ता है। 5. सपना जो औरों में बोया गया। अब पूरे शहर में परिवर्तन होने लगा। लोग नींद में जाते और फिर जब जागते तो किसी और के सपने में खुद को देखे हुए पाते। जैसे चेतनाएं आपस में बंधने लगी थीं। एक गायक जो कभी गा नहीं पाता था, अब नींद में राग गाता था। एक किसान जो अनपढ़ था, अब कविता रचने लगा था। और सबसे अजीब बात, एक अंधा व्यक्ति जो कभी स्वप्न नहीं देखता था, अब जागते हुए आंखें बंद कर देख रहा था। लोग पूछने लगे, क्या हम सब बीरबल के स्वप्न में हैं? 6. दरबार की परीक्षा। अकबर ने घोषणा की, यदि बीरबल का स्वप्न हम सब में बोया गया है तो हमें देखना होगा कि कौन इसे पहचानता है। एक अनोखी परीक्षा रखी गई। हर दरबारी को उस बीज की छाया में बैठना था। जो उसमें अपना सत्य देख लेगा, वही उस स्वप्न का उत्तर समझेगा। मंत्रीगण बैठे, सेनापति भी। कुछ को पुराने अपराध दिखे, कुछ को खोए हुए अवसर, और कुछ ने तो स्वयं को ही नहीं पहचाना। बीरबल अंत में बैठे, पर उन्हें कुछ नहीं दिखा, बल्कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपने सपनों में सबको बो दिया, बीरबल बोले, पर अब मुझे स्वयं का सपना ही नहीं दिखता। 7. मौन का न्याय। स्वप्नगामी बाबा फिर आए। उन्होंने कहा, बीरबल, जो सपना जाग जाता है वह अब लौट नहीं सकता। तुम्हें अब स्वयं को ही एक बीज बनना होगा। दूसरों में नहीं, अपने भीतर बो और प्रतीक्षा करो। पर कैसे? बीरबल ने पूछा। मौन ही वह जल है जिसमें हर उत्तर भीगता है। 8. अंतिम जागरण। उस रात बीरबल ने आंखें बंद कीं और अपने भीतर प्रवेश किया। उन्हें एक शून्य मिला। न शब्द, न छवि, न स्वप्न। वो वहीं रुके रहे, न आगे बढ़े न पीछे लौटे। फिर वहां उस शून्य के मध्य एक हल्का कंपन हुआ और एक बीज फूटा। कोई बोला नहीं, पर बीरबल ने सुना। तुम अब स्वप्न नहीं हो, तुम वह हो जो स्वप्न बनाता है। अंतिम दृश्य, बीरबल की मुस्कान। अगली सुबह बीरबल दरबार में आए। सबने पूछा, क्या सपना समाप्त हो गया? बीरबल मुस्कुराए, नहीं, सपना नहीं, हम सब जाग चुके हैं। अब हमें सोना नहीं, जगाना है। भाग 2 समाप्त। यह था बीरबल और सपना जो जाग गया का दूसरा और गहन भाग। अगर आप चाहें, मैं इसका तीसरा और अंतिम भाग, जागा हुआ राज्य और स्वप्न का सम्राट, भी प्रस्तुत कर सकता हूं। क्या आप पढ़ना चाहेंगे? कथा शीर्षक, बीरबल का मौन वनवास। मौन न्याय यात्रा की हत्या का अगला भाग, लगभग 5000 शब्दों की विस्तृत और भावनात्मक अकबर बीरबल कथा। 1. दरबार में असहज मौन। अकबर का दरबार अब पुनः सज चुका था।
लेकिन कुछ खाली था। सिपाही अपनी बात कहते, किसान अपना दुख सुनाते, पर अब बीरबल के चेहरे पर वैसी चपलता नहीं थी। अजहर की मृत्यु ने बीरबल के भीतर एक दरार छोड़ दी थी जो शब्दों से नहीं भर सकती थी। मैं मौन को बचा नहीं सका, बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा। अकबर बोले, तुमने तो मौन को जीवित किया बीरबल। बीरबल मुस्कराए, शायद, लेकिन मैं अब स्वयं मौन को समझना चाहता हूं, वहां जहां शब्द नहीं पहुंचते। 2 बीरबल का वनगमन। एक रात बिना किसी को बताए बीरबल अपने झोले में अजहर की लकड़ी की तलवार और एक छोटी मूर्ति लेकर चल दिए। गंतव्य सियाही वन, जहां कहा जाता था कि हवा भी वहां चुप रहती है। वहां रहने वाले ऋषि, तपस्वी और जंगली जीव केवल मौन से संवाद करते थे। बीरबल ने राजा को एक चिट्ठी छोड़ी। मैं मौन का शिष्य बनने जा रहा हूं। जब लौटूंगा तब शायद फिर न्याय कर सकूंगा। 3 सियाही वन, मौन की परीक्षा। सियाही वन में बीरबल ने एक पेड़ के नीचे आश्रय लिया। पहली रात को ही उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की हवा बोलती नहीं, सुनती है। वहां एक साधु मिला, तपोवन ऋषि। उन्होंने कहा, तुम न्याय करते थे मौन से, लेकिन मौन का न्याय तुमने नहीं जाना। यहाँ हर गलती की सजा मौन है, और हर उत्तर भी। बीरबल ने एक हफ्ते तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने पेड़ की छाल पर लिखा, अगर मैं किसी को बोलने का हक नहीं देता, क्या मैं अन्यायी हूं? साधु ने बस मुस्कुराकर एक पत्ते पर जल की बूंद रखी। और बीरबल समझ गए, कभी कभी मौन दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। 4 अपराधी की छाया। वन में एक दिन बीरबल को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो हर रात रोता था। बीरबल ने बिना कुछ बोले पास जाकर उसकी आंखें पोंछीं। बूढ़ा बोला, मैं वही रहमत हूं जिसने अजहर को जहर पहुंचाया था, लेकिन अब मैं भी बोल नहीं सकता, सियाही वन ने मेरी आवाज छीन ली है। बीरबल ने उसकी ओर देखा। ना क्रोध ना दया, सिर्फ मौन। बीरबल ने उसकी हथेली पर अजहर की मूर्ति रख दी और चला गया। शायद यही सजा थी, कोई उत्तर न देना। 5 मौन की गूंज। एक दिन सियाही वन में भयानक तूफान आया। वृक्ष गिरने लगे, पशु भागने लगे। तपोवन ऋषि बोले, अब मौन को सुरक्षित करो, क्योंकि यह संसार उसे नष्ट करने को तैयार है। बीरबल ने उस रात चट्टानों से एक मंडप बनाया, जहां हर आवाज की प्रतिध्वनि दब जाती थी, और वहां पर एक छोटा शिलालेख रखा, यहां वह न्याय सोया है जिसे किसी ने सुना नहीं। 6 दरबार की पुकार। उधर आगरा में दरबार असहज हो चुका था। कई मामले रुके हुए थे। अकबर ने संदेश भेजा, बीरबल लौट आओ, दरबार तुम्हारे मौन का इंतजार कर रहा है। बीरबल ने उत्तर नहीं भेजा। लेकिन 7वीं रात अकबर ने स्वयं घोड़ा लिया और निकल पड़े। 7 राजा और चुप्पी। अकबर सियाही वन पहुंचे। बीरबल उन्हें वहीं मिले, अंधकार में एक पेड़ के नीचे बैठे। अकबर बोले, तुमने अपने भीतर जो न्याय खोजा, क्या वह हमें भी मिलेगा? बीरबल ने एक पत्थर पर 2 निशान बनाए, एक तलवार का आकार, दूसरा जल की बूंद का। अकबर समझ गए, अब बीरबल न्याय करेंगे, लेकिन अब उनके भीतर युद्ध नहीं, करुणा की तलवार है। 8 वापसी और नई यात्रा। बीरबल दरबार लौटे, लेकिन अब उनका न्याय अनोखा था। वे सुनते नहीं थे, देखते थे। हर मुकदमे में मौन का एक पल रखा जाता, जिसमें पक्षकार सिर्फ आंखों से अपनी बात रखते। लोगों ने इसे नाम दिया,
बीरबल का अंतर्दृष्टि विधान। और फिर एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल एक दिन मौन दिवस घोषित हुआ, जब सारा दरबार राजा समेत एक शब्द न बोलते। 9। अंतिम दृश्य अजहर की तलवार। दरबार के एक कोने में अब एक कांच का कक्ष था, जिसमें रखी थी अजहर की लकड़ी की तलवार। हर न्याय करने वाला उसे एक बार हाथ में लेकर मौन होता और तब निर्णय देता। बीरबल ने मौन से लड़कर मौन से न्याय करना सीखा। समाप्त भाग 5। यदि आप चाहें तो अगला भाग सुनने वाला सिंहासन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें अकबर और बीरबल को एक रहस्यमयी सिंहासन मिलता है जो केवल न्यायपूर्ण मौन को पहचानता है और जहां झूठी बात करने पर सिंहासन ध्वस्त हो जाता है। क्या अगला भाग सुनना चाहेंगे? कथा शीर्षक मौन न्याय यात्रा की हत्या। दरबार में मौन न्याय का युग का अगला भाग लगभग 5000 शब्दों की विस्तृत अकबर बीरबल कथा। 1। शांति के भीतर घात। मौन न्याय यात्रा अब भारत के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। जहां भी यह यात्रा जाती, वहां के बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, किसान सब बिना बोले अपनी बात कह पाते। राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन देखा जा रहा था। लेकिन कुछ शक्तियां थीं जो भयभीत थीं। वो जो जोर से चिल्ला सकते थे, अब उन्हें कोई नहीं सुन रहा था। वो जो तर्कों से दरबार मोड़ सकते थे, अब मौन के आगे विवश थे। इनमें सबसे प्रमुख था वजीर हाफिज बेग। वह जानता था कि अगर यह परंपरा स्थायी हो गई तो दरबार से उसकी पकड़ खत्म हो जाएगी। और उसने योजना बनाई मौन न्याय यात्रा को खत्म करने की। 2। साजिश का बीज। वजीर हाफिज ने एक पूर्व विद्रोही रहमत अंधा को खोजा। रहमत अपनी आंखें खो चुका था एक पुराने युद्ध में, और उसे लगता था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता ने ही उसे वह युद्ध हराया। अगर वो बोलते नहीं तब भी जीत जाते हैं। अब चुप रहकर जीतेंगे? हाफिज ने कहा, तो उनके मौन को स्थायी कर दो, हमेशा के लिए। योजना बनी। अगली मौन न्याय यात्रा जो बिजूर गांव जा रही थी, वहां बीरबल और अजहर दोनों पर हमला किया जाएगा। लेकिन हथियार नहीं, मौन का जहर। 3। बिजूर गांव मौन की अंतिम रात। बिजूर गांव में चांदनी रात थी। खेतों में सरसों पीली बिछी थी। मौन न्याय यात्रा एक पीपल के नीचे टिक गई थी। उस दिन का मुकदमा था 2 बहनों का झगड़ा। एक ने दूसरे की बकरी चुरा ली थी। दोनों ने अपनी अपनी माटी के टुकड़े बनाकर बीरबल के आगे रखे, एक में बकरी की मूर्ति, दूसरी में टूटी हुई रस्सी। बीरबल बस देख रहे थे और तभी हवा की दिशा बदली। अचानक पूरा सभामंडप निस्तब्ध से भयभीत मौन में डूब गया। बीरबल का सिर झुका। अजहर के होठ कांपे। जहर घुल गया था। वातावरण में कोई अदृश्य रसायन मिला दिया गया था, जिससे मस्तिष्क के मौन संकेत भ्रमित होने लगे। 4। बीरबल की चुप्पी टूटी। सब चुप थे, लेकिन बीरबल उठे और पहली बार मौन न्याय यात्रा में बोले, आज मौन टूटा है, क्योंकि किसी ने चुप्पी को जहर से रंग दिया है। लोग कांप उठे। अकबर जो पास के शहर में थे, तुरंत घुड़सवारों के साथ आए। क्या बीरबल ठीक हैं? बीरबल ने बस एक कागज दिखाया, उसमें लिखा था, शब्द जहर नहीं थे कभी, हमने उन्हें जहर बनाया। अब मौन को मत मारो। अजहर को चेतना नहीं थी। उसकी सांसें धीमी थीं। रहमत अंधा उस पेड़ के पीछे पकड़ा गया, आंखें अब भी पथराई हुई थीं। 5। अजहर की अंतिम सांसें। बीरबल उसके पास बैठे। अजहर, देखो, मौन भी कांप रहा है आज। अजहर ने मुस्कुराकर कहा। बीरबल,
मैंने एक आवाज सुनी थी, माँ की, जो कभी बोल नहीं पाई थी। शायद मौन न्याय से वो भी माफ कर गई मुझे। और अजहर चुप हो गया, सदा के लिए। बीरबल ने उसकी लकड़ी की तलवार उठाई और उसे बिजूर की मिट्टी में गाड़ दिया। 6. मौन की वापसी, नई यात्रा। इस घटना के बाद मौन न्याय यात्रा बंद नहीं हुई, लेकिन अब उसका नाम बदल गया। अजहर यात्रा, जो शोर से नहीं, मौन से डरती थी। हर गांव में एक मौन पत्थर गाड़ा जाता, जिस पर किसी की कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ मिट्टी के चिन्ह होते, लोगों की बात, उनके दुख। बीरबल ने एक नए कानून का सुझाव दिया। जिसके पास बोलने की शक्ति न हो, उसे सबसे पहले सुना जाए। अकबर ने घोषणा की, इससे सुंदर कोई राजकाज नहीं। 7. दरबार में पुनः संग्राम। वजीर हाफिज बेग को दरबार में लाया गया। अकबर ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने अजहर की लकड़ी की तलवार रख दी। हाफिज कांप गया। वह समझ गया कि कुछ चीजें आवाज से नहीं, नजर से मारती हैं। अकबर बोले, तुम पर कोई आरोप नहीं लगेगा, लेकिन अब से तुम हर महीने उस चबूतरे पर बैठोगे जहां कोई बोलता नहीं। यह उसकी सबसे बड़ी सजा थी। 8. अंतिम दृश्य, बिजूर की सुबह। कुछ वर्षों बाद बीरबल फिर बिजूर लौटे। वहीं पीपल के नीचे अब एक बड़ा शिलालेख था, उस पर अजहर की मूर्ति, और नीचे लिखा था, यहाँ कभी मौन मरा था, लेकिन फिर बोल उठा। बच्चे वहां मिट्टी से अपने दुख बनाते और फिर उन्हें पानी में बहा देते। बीरबल ने आंखें मूंद लीं, और आज उन्होंने पाया, मौन भी सांस लेता है।